तो अगर हमें डिवीजन में एरर प्रोपोगेशन को सॉल्व करना है तो वी मस्ट यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि उसी से डाटा क्लियर हो पाएगा। किस तरह से हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहां पर यूज कर सकते हैं, लेट्स सी। सो हमें एक ऐसा टर्म क्रिएट करना है जिसमें 1 प्लस एक्स आ सके, यानी पहले 1 क्रिएट करना है और फिर x क्रिएट करना है, और मेक श्योर कि जो x है वो वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर पाएंगे? इमेजिन दिस कि अगर हम डिनोमिनेटर से y को कॉमन ले लें, y को कॉमन लिया तो y बाहर आ जाएगा एंड यहां पर 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट? अब ऐसा बनते ही ये 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y यानी 1 प्लस एक्स तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जैसे कि क्या बन जाएगा हमारे पास ऐसा करने पर जो डाटा हमारे पास बनेगा वो n प्लस माइनस डेल्टा n विल बी इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x, एंड यहां पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y डिवाइडेड बाय y रेज टू माइनस 1, कुछ ऐसा बनने वाला है ये बच्चों। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पर 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y, क्योंकि डेल्टा y एक एरर है और y उसकी एब्सोल्यूट क्वांटिटी, तो y काफी ज्यादा लार्ज होगा डेल्टा y से, दैट मीन्स ये y डेल्टा y अपॉन y कैसा हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन y विल बिकम लेस देन 1, यानी यहां पर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं, 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y ऐसा होगा। ठीक, ध्यान रहे ये डाटा किस तरह का डाटा है, ये एक अप्रोक्सीमेट डाटा है, सो डोंट फॉरगेट टू पुट एन अप्रोक्सीमेट साइन। अब अगर इसको फॉर्मली सॉल्व किया जाए तो सिर्फ हमें क्या करना होगा, पहला टर्म आएगा हमारे पास x अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन वाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। पहले ही बता दूं ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है जो इसका रिजल्ट आएगा, यानी जो डिवीजन में रिजल्ट आता है बस वही अगर आप याद रखोगे तो उतना ही सफिशिएंट होगा। ये सिर्फ मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं कि ये नहीं है कि ये कहीं से भी आया है, इन सभी चीजों के फुल प्रूफ होते हैं, राइट? और जब आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपको ये प्रूफ समझने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो कैलकुलेटिव पावर है, इमेजिनेशन पावर है या सॉल्विंग पावर है वो बढ़ती है। चाहे वो किसी भी तरह का प्रूफ है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे आप उसको तैयार करें या ना करें, किस तरह से आपको प्रूफ में देखने के लिए मिलता है। सो लेट्स कंटिन्यू एंड मल्टीप्लाई दिस। मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन वाई इंटू 1, x अपॉन वाई इंटू 1 प्लस माइनस आप x अपॉन वाई को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल्टा y अपॉन वाई स्क्वायर। नाउ डेल्टा x अपॉन वाई को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा x अपॉन y यहां आएगा, एंड एट लास्ट यहां आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x डेल्टा y अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, कुछ इस तरह का डाटा हमें मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में n प्लस माइनस डेल्टा n ये तो चल ही रहा है। ठीक, इन सभी डाटा को देखते हुए डायरेक्टली क्या कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि जो n है वो तो सीधे सीधे x अपॉन वाई के बराबर हो गया। अब अगर हम डेल्टा n की बात करें तब यहां पर डेल्टा n कितना हो जाएगा कि डेल्टा n हो जाएगा x डेल्टा y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा x अपॉन y एंड प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y अपॉन y स्क्वायर, राइट? इसमें से जो थर्ड टर्म है उसे आप नेग्लेक्ट करेंगे। Why we neglect this third term? क्योंकि यहाँ पर दो एरर्स वापस से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब आप इनको कंपैरिजन में देखेंगे तो इसको एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी कहते हुए आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जो लेफ्ट वाला टर्म बचा हमारे पास
वो कितना है कि डेल्टा एन अप्रोक्सीमेटली एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स अपॉन वाई। कुछ ऐसा यहाँ पर हमें टर्म दिख रहा है। अब अगर इसमें से हम ये मानो कि इस पूरे टर्म को n से डिवाइड कर दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा n बाय n इज इक्वल्स टू यहां पर क्या बचेगा, डेल्टा y अपॉन y बचेगा। क्यों ऐसा बचेगा, देखो x अपॉन वाई स्क्वायर था, n कौन है x अपॉन y, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा और एक y यहां से कैंसिल हो जाएगा। प्लस अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर y से तो y कैंसिल हो जाएगा, बट डेल्टा x अपॉन x कुछ ऐसा बचेगा। ये टर्म देख रहे हो बच्चों, यहां पर डेल्टा n बाय n यानी रिलेटिव एरर ऑफ द डिवीजन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ x एंड y। यानी ये टर्म एग्जैक्टली देखने में किसके जैसा आ चुका है, ये टर्म एग्जैक्टली देखने में जैसे प्रोडक्ट में आया था, मल्टीप्लिकेशन में आया था, वैसा ही आ चुका है। तो कुल मिलाकर जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास डिवीजन का रहेगा उसको आप डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे, सिर्फ इतना ही याद रखना है जो अब मैं लिख रहा हूं, दैट फाइनल रिजल्ट की तरह से अगर हम इसको लिखें, सो इफ x इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x and y is equals to y plus minus delta y, in that case, in that situation हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ से कि ऐसी कंडीशंस में हमें अगर एक डिवीजन चाहिए जिसको मैं कैपिटल N लिख रहा हूं, जिसका मतलब ही x अपॉन y है, तब वो क्या होगा, तब वो हमारे पास एक तो खुद x अपॉन y तो आएगा ही, यानी जो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज हैं उनका डिवीजन तो आप रखेंगे ही, प्लस माइनस जो डेल्टा n आएगा उसे आप कहां से सॉल्व करेंगे कि उसे आप सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूला से, यानी डेल्टा n बाय n इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन y प्लस डेल्टा x अपॉन x। ये हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, डायरेक्टली हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको यहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इन छोटे छोटे डेरिवेशंस को वैसे हमें समझना चाहिए, स्पेशली जब हम एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तब ये सभी डेरिवेशंस हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हाँ, अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सिर्फ हमारा टारगेट जेईई मेंस तक का है, तब हमें खाली रिजल्ट भी अगर समझ में आ जाए तो भी काम चल जाएगा। बट माय रिकमेंडेशन फॉर एडवांस प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, आपको हर प्रूफ जो बताया जाए उसको आप समझते चलो, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क एनी टाइम। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Question is, length of the table L is equals to 125 plus minus 0.5 centimeter and width is equals to 75 plus minus 0.3 centimeter. Then find the area of the table. क्या है हमारे पास, हमारे पास एक टेबल की लेंथ है एंड विड्थ है और मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। एरिया का फॉर्मूला ऑब्वियस है, सबको याद होगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। यानी ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, राइट। ऑब्वियस है जो रिजल्ट रहेगा वो भी कुछ इसी तरह का रहेगा, यानी यहाँ पर एक एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी और प्लस माइनस यहाँ पर उसकी एरर निकल कर आएगी। ये दो चीजों की वैल्यूज हमें चाहिए। तो इन दोनों चीजों में से पहला टर्म दैट मीन्स ए कितना आ जाएगा, यहाँ पर एल का एब्सोल्यूट टर्म 125 मल्टीप्लाइड बाय बी का एब्सोल्यूट टर्म दैट मीन्स 75 कितना हो जाएगा, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 125 इंटू 75 इट विल कम आउट 9375। ठीक, ये हमारे पास स्मॉल ए आ गया। अब अगर मुझे डेल्टा ए कैलकुलेट करना है एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, तो आई शुड use the formula delta A by A is equals to delta L by L plus delta B by B। जरा वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो डेल्टा A by A, अब देखो छोटी सी ट्रिक होती है या सॉल्व करने का एक स्मार्ट तरीका होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको ऐड करने का तरीका बताया था, वैसे ही अगर आप इस A के लिए लिखें तो इस फाइनल प्रोडक्ट को कभी मत लिखो, अभी यहाँ पर, राइट, जितना है यानी 125 मल्टीप्लाइड बाय 75 डायरेक्टली लिख लो। अब जो लिखा हुआ है डेल्टा L इट इज 0.5 डिवाइडेड बाय L, यानी 125
एंड प्लस यहाँ पर डेल्टा बी विच वॉज 0.3 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम लेने के लिए दिमाग मत लगाओ, इस फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए ऑब्वियसली मुझे एलसीएम चाहिए, बट उसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना? आप डायरेक्टली जो एलसीएम लेंगे वो डिनोमिनेटर्स के मल्टीप्लिकेशन को ही ले लो, राइट? बेनिफिट, पहला तो बेनिफिट यही हुआ कि हमने दिमाग नहीं लगाया, यानी हमारा टाइम थोड़ा सा बच गया। और दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स सेम होने की वजह से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। सो 75 इंटू 0.5, यहां पर हमें 0.5 इंटू 75 प्लस 0.3 इंटू 125 कुछ ऐसा हमें यहां पर मिलेगा। तो डिनोमिनेटर्स दोनों साइड से कैंसिल होंगे एंड जो हमें डेल्टा ए मिलेगा यहां से, दैट डेल्टा ए विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 75 इज 37.5 प्लस यहां से 125 इंटू 0.3 इज अगेन 37.5। और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते, दोनों को ऐड करते हो डायरेक्टली, तो आपको मिल जाएगा यहां से 75। और कुल मिलाकर आपको जो फाइनल एरिया मिलता है, दैट एरिया जिसको हमें ए प्लस माइनस डेल्टा ए की फॉर्मेट में लिखना था, दैट एरिया कम्स आउट टू बी 9375 प्लस माइनस 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? यहां से एरिया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।